अस्सलाम वालेकुम। आवा एंड शाजिया यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। आवा जो है उसने भी देखा है मेरे साथ आखिरी केस लोग क्या कहेंगी के लोग क्या कहेंगे कि और उसने आवा अपने ही उसकी नज़रियात है। वो जब सारी दुनिया कुछ और देख रही होती है, आवा कुछ और देख रही होती है। तो पहले आवा की सुन ले, पता नहीं क्या बोल रही है, कौन पसीने में लथपथ है, क्या है, पहले उसकी सुन ले, फिर मैं वापस आती हूँ एज यूजुअल, फिर बात करते हैं। हेलो, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, क्या जबरदस्त, लोग क्या कहेंगी, आखिरी किस्त थी, आखिरी किस्त बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी। भाई मुझे तो उसमें जो चीज सबसे ज्यादा खटक रही थी वो वो था किंजर रज़ाक, जो एक्ट्रेस है, जो किरण का रोल प्ले कर रही है, उनके कपड़े पसीने में शराबूर। ये सीन से पहले यार कोई पंखा चला लेते, कोई एसी। ये क्या था, ये क्या था, ये देखें, ये हेमा मालिनी का सीन है, एक पुरानी फिल्म है। तो उसका नाम जो था वो तो मेरा ख्याल से पुरानी फिल्म का नाम कुदरत था। उसमें वो नाच रही थी, छोड़ो सनम ये सब कुछ कर रही थी, वो ऐसे नाची थी। तो उसके बगल में पसीना, उसके बट पे पसीना, और वो टा करके नाच रही थी। यार वो तो बुढ़ी औरत है, हाँ नहीं खैर शायद तब बुढ़ी नहीं थी। खैर वो आई थिंक पुराना प्री डिओड्रेंट वाला और प्री एंटी परस्पेरेंट वाला जमाना था। अभी क्या मौत आई थी, जरा अपनी सफाई तो ये देखे यार, ये क्या है यार, क्या जलील करवा देता। सुन लिया आपने, ये मसला है हवा को। तो इसके तुम्हारे काले कपड़ों में तुम पे केचप के दाग, पसीने के दाग तो छोड़ो, के चटनी के दाग वो नजर नहीं आते हैं तुम्हारे काले कपड़ों पे। तो दूसरों तो सब लोग तो काले कपड़े नहीं पहनते ना हवा। अच्छा नहीं, मैं इसको गुस्सा नहीं दिला रही, ये पागल हो जाए तो सबको पागल कर देगी। चले जी, बात हो रही है लोग क्या कहेंगे। इसकी लास्ट एपिसोड एयर हो गई है और जो इन्होंने घसीटा था ये ड्रामा, रियली बीच में कितनी दफा मेरा भी दिल चाहता था कि मैं इसको देखना छोड़ दूं, बिकॉज स्टोरी मूव नहीं कर रही थी। और वो मीरब थी और उसके ऊपर जो मुश्किल और तबाही और क्या कहते हैं मुसीबत के बादल गिर पड़े हैं या टूट रहे हैं, वो चलता जा रहा था। देयर वाज नो एंड टू द मिजरी। बट नाउ जब इतनी बात हो गई कि साद ने बोला कि मैं इसको सहारा दूंगा और मैं इससे शादी करूंगा, तो उसमें लग रहा तो ऐसा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि इनकी शादी हो गई है। मगर फिर लास्ट एपिसोड में क्या होना था यही तो बात है। तो वो तो था दानिया का ख्वाब, विशफुल थिंकिंग के सब कुछ सही हो जाएगा और मेरी माँ की शादी हो जाएगी साद अंकल से, और जो किरण है साद अंकल की वाइफ, वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी। जिंदगी इतनी आराम से अगर चलती ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ऐसे नहीं होता है, जिंदगी में स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और ये चैलेंजेस ये नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं, ये औरतों के लिए भी होते हैं। और ये ड्रामा बिल्कुल एक हाई नोट पे एंड हुआ है कि मीरब शहर छोड़ के चली गई। उसने अपने बच्चों को स्कूल से उनके दाखिले पहले ख़त्म करवाए। द किड्स वर कंफ्यूज्ड कि क्या कर रही है हमारी माँ, बट दे ट्रस्टेड हर कि जो भी करेगी हमारे हक में अच्छा करेगी। और उसके बाद वो कब्रिस्तान गई, अपनी सास और जो हस्बैंड थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी हसीब के कब्रों पे जाके उन्होंने दे पेड देयर रिस्पेक्ट्स। फिर उसने अपने सारे कर्जे जो भी डेट थी दुकानदारों से इधर उधर से, वो उसने माफ़ कर के पे बैक कर दिए, सारों को पे कर दिया, यानी कि ऐसे भी नहीं जा रही थी। उसने अपना फ्लैट बेच दिया और नेक्स्ट सीन जो दिखा कि ये तीनों अपना सामान लेके और ये जो है कैंट स्टेशन के ऊपर नज़र आते हैं, दे आर लीविंग टाउन। वो चले जाते हैं, साद और मीरब का भाई ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, शायद उसने अपना नंबर बदल दिया है, उनको नहीं मिल रही है और वो उनको नहीं मिलती। और वो कब मिलती है, 11 साल के बाद एक होटल की लॉबी के अंदर, जब साद और किरण की बेटी जो है वो ग्रेजुएट कर रही है, उसका ग्रेजुएशन का कोई इवेंट चल रहा है। तो ये लोग वहाँ पे टकराते हैं राहिम से, मीरब का बेटा, उससे टकराते हैं। जाहिर है वो बच्चा बड़ा हो चुका है, 11 साल गुजर चुके हैं, और सिर्फ साद जो है उसे नहीं पहचान, साद तो उसे नहीं पहचानता, बच्चा तो उसे पहचानता है साद को। तो बोलते साद अंकल, एंड इस तरह से ये रियूनियन दोबारा होता है।
और तब इतने साल गुजर चुके हैं और इनको इतना टाइम मिल चुका है सोचने का, टू गो ओवर इट, थिंक इट ओवर कि हमने क्या किया, कैसे फैसले कर रहे थे, क्या हो रहा था। और सबको इतना टाइम मिला कि उन्होंने सोच के ये सोचा, ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो भी हुआ सही हुआ। मीरब ने जो फैसला लिया वो सही लिया। ठीक है, उसके मियाँ ने खुदकुशी कर ली थी और वो लोग बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, मगर उसने ही अपना जेवर वगैरह बेच के फिर एक फ्लैट भी लिया था और वो जिंदगी नई तरह शुरू करना चाहती थी, जो उसको किसी ने भी शुरू नहीं करने दी। सब लोग उसको सहारा देने में लगे हुए थे कि खूबसूरत बेवा अकेली क्या करेगी, इसका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उसका जो मियाँ मर गया था उसने उसको कभी जॉब नहीं करने दी, कभी घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया, बस एक सजा के गुड़िया की तरह रखता था, हर वक्त उसके हाथ पे मेहंदी लगी देखना चाहता था। यार इस तरह की ये शोकेस में रखने वाली औरतें आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। शी रियली, इट वॉज गुड दैट शी गॉट अवे फ्रॉम दैट, ऑल दैट। उसने अपना फ्लैट वेट बेच के जब वो चली गई, बाद में पता चलता है कि उसने, शी हैज़ डन वेल फॉर हरसेल्फ। मीनवाइल साद से जब उसकी बात होती है तो साद उससे कहता है कि जो तुमने किया मैंने भी बाद में सोचा अच्छा ही हुआ, वरना मैं तुमसे शादी करता, मेरा घर टूट जाता। तो अब मैंने आई थॉट इट ओवर कि नहीं, तुमने अच्छा किया कि तुम निकल गई हमारी ज़िंदगियों से, मगर अब तुम कैसी हो। तो मीरब अब बताती है कि मेरे साथ तो ज़िंदगी ने बहुत अच्छा किया, जब मैं सबसे हट गई, अलग हो गई, नए शहर में मैंने नई ज़िंदगी शुरू की। इट वॉजंट गोइंग टू बी ऑल बैड ऑल देयर लाइफ्स। तो कहती है कि मैंने एक, शी बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और कहती है मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ दिया। आजकल तो यंग बच्चे, यंग लोग जो है, वाइल यू नो लाइक कैरिंग ऑन विद देयर एजुकेशन, दे ऑल्सो वर्क। तो कहते हैं मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ दिया। नाउ माई सन हैज ऑल, he's all grown up and he's going abroad। और हम लोग इधर आए हुए होटल में हम स्टे कर रहे हैं बिकॉज इज कम फॉर हिज वो जो कोई इंटरव्यू वगैरह होगा, कुछ एम्बेसी में कुछ होगा, उसके लिए वो आए हैं वापस। तो दोनों जो है वो बहुत खुश होते हैं कि यार दोनों की ज़िंदगियाँ अलग अलग अच्छी चली, सब कुछ सही रहा और मेहनत करना चाहिए। और इसका यही लेसन था कि अच्छा, साथ भी उसको बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने किरण को घर से निकलने की इजाज़त दी, एंड टुडे शी इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। तो लाइक you can't keep women like that, you know, like trust in their abilities, and this is where the drama ended on a high note कि यार आपने उनको जब खुद पे छोड़ दिया, she had no one to turn to, she did it purposefully, वो खुद हटी है कि यार ये जो सहारे भाई दे रहा है कि मेरे साथ रह लो, तुम्हारे बच्चों के सर पे हाथ रख लूँगा, वो जो साथ जो उसके मियाँ का कज़न है कह रहा है मैं तुमसे दूसरी शादी कर लेता हूँ, ये चीज़ें जो है ना, पता नहीं ये सही नहीं लग रही थी। आप जब ड्रामा देख भी रहे थे तो आपके दिल को भी अच्छा नहीं, सही नहीं लग रहा था। और जो मीरब ने किया, अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, अपनी मर्जी की मालिक है, जहाँ आए जहाँ जाए, और वो इस काबिल भी हो गई है कि उसका बेटा अब अब्रॉड जा रहा है, वो और उसकी बेटी फिर भी आराम से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इट वॉज अ गुड प्ले, एटलीस्ट द एंड वॉज गुड। एंड आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, आवा की तरफ से खुदा हाफिज, बाय बाय। घबरा